जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र महागीता का विराट आख्यान प्रकरण सुन रहे हैं। पिछले श्लोक में गुरुजी ने बताया कि जब हमने गहन परिश्रम से सब कुछ अर्जित कर लिया तो उसको छोड़ना भी सीखें। अब इस श्लोक में गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं? कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः, कुतः प्रशमय पीयूषधारा सारमृते सुखम। जो कर्म अकर्म रूपी सूर्य के प्रचंड ताप से दग्ध होकर पीड़ित हो रहा है, उसके लिए सुखी होने का एकमात्र मार्ग है उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत की वर्षा हो। जब कोई इस माया के प्रचंड दग्ध ताप से पीड़ित हो रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसके लिए सुखी होने का एक ही मात्र मार्ग है कि वह शांति रूपी अमृत को धारण करे। वो कैसे शांत हो? विवेचना, सरल विवेचना है ये। जगत मुग्ध व्यक्ति, माया से मुक्त व्यक्ति, संसार से मुक्त व्यक्ति धन संग्रह की प्रवृत्ति के कारण लोभ मोह आदि अनेक विकारों से ग्रस्त रहता है। दिन रात वह धन संग्रह के उपाय सोचता रहता है। इसमें उसे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, पर वह लालच में कष्ट सहता रहता है। उसे भ्रम है कि जब उसके पास अपार धन हो जाएगा तब उसे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। जब धन होगा तो सम्मान बढ़ेगा, फिर यश बढ़ेगा। इन भ्रमों को सजोए वह ऐसा जुटता है, ऐसा अपने को व्यस्त कर लेता है कि उसको विश्राम लेने का समय ही नहीं मिलता और अधिक की प्रत्याशा में जीवन भर श्रम करता रहता है। दुष्कर्म भी करने को तत्पर रहता है, अर्थात दुष्कर्म मतलब पाप भी करने को तैयार रहता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति को, जिसको आजकल साइको टर्मिनोलॉजी में नार्सिसिस्ट बोलते हैं, जो स्वयं से ही पे ही खुश है, मोहित है, आत्ममुग्ध व्यक्ति को वास्तविक सुख का ज्ञान नहीं होता है। जीवन भर कठोर श्रम में रत रहता है। देह अक्षुण्ण तो है नहीं, समय के साथ जीर्ण शीर्ण होती जाती है, शक्तियाँ घटती चली जाती हैं। ये कोई हमारा शरीर अमृत को तो प्राप्त नहीं है।
जो इस नश्वर संसार में आया उसको जाना ही जाना है। थकान के बाद अशक्तता, अक्षमता के कारण आत्ममुग्ध व्यक्ति संग्रह किए हुए अपार धन का जब कोई उपयोग कर पाने में अक्षम रहता है तो क्या करता है? कुढ़ता है और अपने कर्मों को रोता है। उसके दुखों का पारावार नहीं रहता। महर्षि कहते हैं कि कठोर श्रम के कर्म अकर्म करने वाला प्रचंड कर्मताप से जब जब दग्ध होता है, यानी वो जब जलता है, तो एकमात्र उपाय उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत धारा का निरंतर बरसना ही उसे सुख पहुंचा सकता है। इस प्रकार ये श्लोक का कैसे शांति, हमें ठंडक करनी पड़ेगी। शरीर गर्म रहता है तो उसको ठंडा किया जाता है। वातावरण पूरा एटमॉस्फियर गर्म रहता है तो भगवान बारिश करके, बादल बारिश करके पूरी पूरी प्रकृति को ठंडा करते हैं। ये शरीर कैसे, आत्मा कैसे? आत्मा जब टेंशन पा रही है, गर्म अर्थात है, तो उसको कैसे ठंडा करें? तो उसको शांति रूपी अमृत वर्षा करने से उसकी आत्मा शांत होगी। वही सुख उसको, जब शांति मिलेगी तभी वो सुख को प्राप्त कर सकता वह जीव। इसलिए सही और गलत के प्रचंड ताप से एक समय पर अपने को जलाना बंद करना होता है। हमारा शरीर ये नश्वर है, ये कभी अमरत्व का बेल नहीं पी के आया, जिसमें ये धीरे धीरे नष्ट होता है। और जब जीर्ण शीर्ण होगा तब एक जगह पड़े पड़े ये आत्मा हमारी परेशान होती है कि हमने सबके साथ ये किया, वो किया, इतना किया, वो किया, और उसके बावजूद लोगों का ऐसा रुख है, ऐसा रवैया है। तो इन सब से शांति पाने के लिए बस एक ही तरीका है कि हम उस परमात्मा में, अपनी आत्मा की तरफ आत्ममुख हों। जीवन भर तो हम आत्ममुग्ध होकर के भागते रहते, दौड़ते रहते, सही गलत सारे कार्य करते रहते। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। ये गुरु जी जो है आँख की पट्टी खोल देते हैं। जो पट्टी बंधी हुई है आँख पर, ये पट्टी खुल जाती है, तब हम इस संसार को आर पार देख पाते हैं। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खिवैया, तुम्ही आसरा हो, तुम्ही आसरा हो। शांति की वर्षा करवाने वाले यही हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव ही हमें शांति की वर्षा करके हमें शांत कर सकते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है। इसी के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार।